श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग ज्ञान कर्म और संन्यास के बीच के संबंधों की गहराई से पड़ताल करता है। पिछले अध्यायों में अर्जुन के भ्रम और भगवान कृष्ण के कर्मयोग के उपदेश के बाद यह अध्याय ज्ञान के महत्व, कर्म के स्वरूप और कर्मों में अनासक्ति के साथ कैसे संलग्न रहा जाए, इस पर और अधिक प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण यहाँ ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं और यह समझाते हैं कि कैसे ज्ञान कर्मों को बंधन से मुक्त करने वाला बना सकता है। 1. ज्ञान की प्राचीन परंपरा और भगवान कृष्ण का अवतार। अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह अविनाशी ज्ञान उन्होंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। ईमन विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रुवीत। अर्थ, इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान से कहा, विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया था, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ही इस उत्कृष्ट रहस्य को फिर से प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र है। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदो स कालेने महता योगो नष्टः परंतप स एवायम मया ते योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। अर्थ, इस प्रकार यह योग परंपरा से प्राप्त हुआ, जिसे राजर्षियों ने जाना। वह योग बहुत समय से इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया था। वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र भी है। ये रहस्य उत्तम है। अर्जुन को ये सुनकर आश्चर्य होता है कि कृष्ण ने पहले भी यह ज्ञान दिया था, क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन के समकालीन है। तब कृष्ण बताते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी हैं और वे युगों युगों से अवतार लेते रहे हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु तू नहीं जानता। वे ये भी बताते हैं कि वे कब और क्यों अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। 2. कर्मों का रहस्य और अकर्म में कर्म देखना। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो कोई उनके दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को जान लेता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और उन्हें प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। अर्थ, राग, भय और क्रोध से रहित, मुझमें तल्लीन और मेरी शरण में आए हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। वे ये भी कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव को उसकी भावना के अनुसार फल देते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, जो कोई मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण कर्मों के रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म की गति गहन है। कर्म, अकर्म और विकर्म निषिद्ध कर्म के बीच का अंतर समझना मुश्किल है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। अर्थ, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहन है। वे बताते हैं कि वास्तव में अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखना ही ज्ञान है। जो व्यक्ति यह समझता है कि कर्म करते हुए भी वह वास्तव में कुछ नहीं करता, क्योंकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और आत्मा करता है, वही ज्ञानी है।
कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थ, जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वही योगी सब कर्मों को करने वाला है। ज्ञानी पुरुष सभी कर्मों को फल की आसक्ति के बिना करता है। उसकी सभी क्रियाएं ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाती है। यस्य सबे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडित बुधा। अर्थ, जिसके सब कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। 3. यज्ञ के विभिन्न प्रकार और ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता। इस खंड में भगवान कृष्ण यज्ञ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हैं। कुछ योगी देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा रूपी आहुति देते हैं, कुछ इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, और कुछ ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। दैवमे वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थ, कुछ योगी देवताओं की पूजा रूप यज्ञ करते हैं, कुछ ब्रह्म रूप अग्नि में आत्मा रूप आहुति देते हैं, कुछ श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, और कुछ शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयज्ञ यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ, हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि श्रद्धावान, तत्पर और इंद्रिय संयमी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। अर्थ, उस ज्ञान को तू प्रणाम करके, प्रश्न पूछकर और सेवा करके प्राप्त कर। तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुझे वह ज्ञान उपदेश करेंगे। श्रद्धावान, तत्पर और इंद्रिय संयमी पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। 4. ज्ञान की महिमा और संदेह का नाश। भगवान कृष्ण ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। यथेधांसी समिद्धुग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थ, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशय करने वाले के लिए न तो ये लोक है, न परलोक, और न ही सुख है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। अर्थ, अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संशय करने वाले के लिए न तो ये लोक है, न परलोक, और न सुख है। अतः भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान रूपी तलवार से अपने हृदय के संदेह को काटकर कर्मयोग में स्थित होने के लिए कहते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो, हे भारत। खड़ा हो जा। निष्कर्ष। गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग ज्ञान के महत्व को स्थापित करता है और यह समझाता है कि कैसे ज्ञान कर्मों को बंधन से मुक्त करने वाला बना सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि तारांकन ज्ञान की प्राचीन परंपरा है और यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। तारांकन भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए होता है।
तारांकन कर्मों का रहस्य गहन है और हमें कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच अंतर समझना चाहिए। तारांकन ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है और ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो सकता है। तारांकन संदेह विनाशकारी है और हमें ज्ञान रूपी तलवार से अपने हृदय के संदेह को काटकर कर्मयोग में स्थित होना चाहिए। यह अध्याय हमें ज्ञान के प्रकाश में कर्म करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम जीवन में सही मार्ग का अनुसरण कर सकें और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो सके।